एवरीवन, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बोलो म्यूजियम। म्यूजियम। तो जैसा कि मेरे बच्चे ने बताया, आज हम लोग जा रहे हैं साइंस म्यूजियम। एक्चुअली ये बच्चों से रिलेटेड भी है और फिर हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है कि ये कैसा लगता है अंदर से और इसमें क्या क्या खूबी है। तो अब हम लोग आ चुके थे कनॉट पैलेस के ब्लॉक ए में। ये कनॉट पैलेस ब्लॉक ए में फर्स्ट फ्लोर पर है म्यूजियम ऑफ इल्यूज़न। यहाँ मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुकी थी और वहाँ पे बहुत नॉइज़ थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये सीढ़ियाँ हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम लोग ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर तो अमेजिंग नज़ारा था। सबसे पहले हमें टिकट लेना था जो कि अडल्ट का था 670 एंड किड्स का था बिलो 2 आफ्टर 2 ईयर इज 500 रुपीज़। ये इसकी सीलिंग है जो कि ख़ास तरीके के शीशे से बनाई गई थी और डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। गेट पर ये लोग कुछ पैच बांध देते हैं ताकि आप एक बैच में बंध जाओ, ताकि ये बारी बारी से सबको सब कुछ दिखा पाए। एक्चुअली जगह लिमिटेड है और लोग ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है उन्हें। और ये बच्चों को भी लगा देते हैं, इसलिए मेरा बच्चा भी लगवा रहा है उन्हीं से। इन्होंने जगह का अच्छी तरह से उपयोग किया है, जैसे इन्होंने दीवारों पे बहुत सारे पैटर्न बना के रखे हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है। सबसे पहले आता है टिल्टेड रूम, जिसमें एक ऑटो था, जैसा आप देख सकते हैं वो ऊपर दीवार पे था, बट आप एक्चुअली पिक्चर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने ऑटो को उठा रखा है या आपने ऑटो पे हेड स्टैंड किया है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये पैरेलल लाइंस है, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये टिल्टेड लाइंस हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे आता है वोल्टेक्स टनल, जो इस म्यूज़ियम का मुझे सबसे ख़ास चीज़ लगा। यहाँ मैं ब्लॉग कर रही थी दोस्तों, बट ऐसा नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि मेरा कुछ आवाज़ क्लियर नहीं आया था। इसमें जाने पर ऐसा लगता था कि एक्चुअली ये सर्किल घूमता था, बट ऐसा लगता था ये ब्रिज ही पूरा घूम रहा है। इस वजह से लोगों को ये इल्यूज़न आता था कि वो गिर जाएंगे। कई बच्चे तो छोटे छोटे चिल्लाने भी लगे थे पीछे मेरे, वो काफ़ी डर गए थे। फिर आई बारी इस स्पिनिंग इल्यूज़न की। इसको आप खुद के ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा ऐसा दो अलग अलग चीज़ें घूम रही हैं, बट एक्चुअली ये एक ही थे। ये भी इल्यूज़न काफ़ी अच्छा था बच्चों के लिए, बच्चे तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, मेरा बच्चा भी काफ़ी इंजॉय किया। फिर ये था एक्चुअली ये स्लैंट डंटे जैसा था, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो इसे क्रॉस नहीं कर पाया, बट वो क्रॉस कर लेता था। यहाँ ऐसा लगता था कि दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे पे रिवॉल्व कर रही हैं, बट ये आपस में जुड़ी हुई थी, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये इन्फिनिटी का इल्यूज़न देता था, ये ऊपर भी सेम नीचे भी सेम था, तो ये इन्फिनिटी का इल्यूज़न देता था, ये भी काफ़ी अच्छा था, इम्प्रेसिव था। फिर आती है बारी बड़े छोटे की। ये टिल्टेड बनाया गया था इस तरीके से कि आप चल के जाओगे तो आप बड़े हो जाओगे, इधर उतरोगे तो आप छोटे हो जाओगे। बच्चे तो खैर मेरा बच्चा तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था अंदर, और वहाँ एक कैमरा लगा रखा था, स्क्रीन अटैच था, उससे सब लोग देख सकते थे। यहाँ गांधी जी और आइंस्टाइन को मिलाकर के एक मूर्ति बनाया गया था, एक फ़ोटो जिसमें आइंस्टीन की आंखें थी और गांधी जी का सारा पिक्चर था, ये भी काफ़ी अच्छा था। फिर आती है बारी ये और मिरर की, जिसमें एक्चुअली हाइट सेम होनी चाहिए तो फिर ज़्यादा इल्यूज़न आता है। ये टिल्टेड रूम था जिसमें भीड़ कम होने के नाम नहीं ले रही थी, इसलिए हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे।
ये देखिए, ये आप मिरर में देखना, ये कभी सर्किल बनता है, ये कभी रेक्टेंगल बनता है। ये इल्यूज़न है, सर्किल रेक्टेंगल। आप इधर से रिवॉल्व करोगे तो आप सर्किल रेक्टेंगल। ये तो हर साइंस म्यूजियम में होता है, प्लैटर वाला। ये देखिए, ये आइस क्यूब फॉर्म होते हुए दिखता था कि आइस क्यूब है। ये भी इन्फिनिटी का इल्यूज़न देता था। ये एक्चुअली लाइट्स थी, लाइट्स कंटिन्यू बनी हुई थी विथ मिरर, तो ये कंटिन्यूटी का इल्यूज़न था। ये एक्चुअली देख रहा था सामने, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप देखोगे तो ये और अपने लेफ्ट देख रहा है, आपको ऐसा लगेगा। ये बहुत सारी पिक्चर्स थी जिस पे लाइट आती थी तो वो पिक्चर्स दिखते थे। लाइट से आप हटोगे तो वो पिक्चर्स ब्लैंक हो जाते थे पूरी तरीके से। ये कैमरा मेरा नीचे घूम गया था, बट मैं एक्चुअली वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लाइट आता है तो पिक्चर्स दिखते हैं, जब आप लाइट से हटोगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाता था। ये एक ही रॉड है, बट इल्यूजन इफेक्ट है इसलिए सीन दिख रहा है। ये वही पिक्चर जो मैं बता रही थी कि लाइट आने पे दिखता है, लाइट हट से आप हट जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये प्लाज्मा बॉल था जो आपके टच पे काम करता था। आप जहाँ जहाँ आप फिंगर से टच करोगे वहाँ वहाँ वो स्पार्क दिखाता था। एक्चुअली ये वो लोग बेचते भी है कि आपको घर ले जाना है तो आप लेके जा सकते हो। ये सब उन सब का मॉडल था। ये 3D रूम था, 3 तरीके की लाइटें थी और 3 तरीके के शैडो आते थे, तो ये भी इंजॉयबल था। सब कुछ अच्छा ही था। ये देखिए, ये एक तरीके से आपको ये इल्यूज़न दे रहा है, इधर से स्क्वायर है और आप साइड वाइज जाओगे तो ये एक ट्रायंगल दिखता था। ये देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है और इधर से देखोगे तो ये स्क्वायर दिखता था। ये भी एक इल्यूज़न है। ये किंडलोस्कोप था जो जनरली बच्चों को प्यारा होता है, तो मेरा बच्चा भी वही देख रहा था। उधर से उसके मामा जी देख रहे हैं। ये सब लास्ट इमेजेस हैं, देख लीजिए। ये आप लेफ़्ट जाओगे तो लगेगा पिक्चर लेफ़्ट रोटेट कर रहा है, राइट जाओगे तो लगेगा पिक्चर राइट रोटेट कर रहा है। ये भी एक अच्छा इल्यूज़न था, ये जानने के लिए कि कैसे पिक्चर्स मूव होते, कैसे आपका ब्रेन काम करता है। ये मेरे हस्बैंड हैं, अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, एज यूजुअल उनका फ़ोन आता है। ये सब सामान मिलते हैं वहाँ पे, आप घर लेके जा सकते हो कुछ प्राइस पे करके। जैसे हम लोगों ने एस्ट्रोनॉट खरीदा था, जो कि मैं आपको लास्ट में पिक्चर दिखा दूँगी, ऐड कर दूँगी, वो कैसा इफ़ेक्ट्स डालता है। ये मैं अपने बच्चों को करके दिखा रही थी कि देखो, ये बॉल्स ऊपर में डालोगे तो ये नीचे कैसे आता है। हर तरीके के मॉडल्स थे, आप घर भी लेके जा सकते थे जो आपका मन करे वैसे। ये बैलेंसिंग था, एक हैंड से बैलेंस कर रहा है, एक लेग से बैलेंस कर रहा है। ये मेरे भाई ने लिया था हैंड वाला, काफ़ी अच्छा था ये भी। फिर हम लोग का हो गया। अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, तो ये मैं बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा था। आप 1 टाइम तो विज़िट कर ही सकते हो, खासकर 4 साल की उम्र के बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। लोग आए KFC में कुछ पेट भरने के लिए, ज़रूरी है, खासकर जब बच्चे साथ में हो तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम लोग का तो चल भी जाएगा, बट बच्चे लोगों का बिल्कुल नहीं चलता। वैसे तो वो बिस्किट मांग रहा था, हम लोग हमेशा खाते नहीं हैं ऐसे बाहर, बट ठीक है, आ जाए तो एक दिन चलता है। फिर हम लोग चल देते हैं अपने घर की तरफ। ये है बाहर से नज़ारा म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न का। ये मेट्रो गेट नंबर 8 पर राजीव चौक में आप निकलोगे तो वहाँ भी सामने ही मिल जाएगा आपको म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न। आप मस्ट विज़िट, आप एक बार तो विज़िट कर ही सकते हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। और ये मैं बता रही थी एस्ट्रोनॉट करती थी उसका, ये देखिए, ये वॉल पे ये रिफ्लेक्शन आता है, वो मैं घर आके उसको रिकॉर्ड की थी तो सोचा आप क्लिप डाल देती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखा करें। थैंक यू सो मच।